हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रहा था, जिसे सब चौकन्ना नजरों से इस हेलीकॉप्टर को देखने लगे। जरगून इन्हें ऊपर देखता देखकर भागने ही लगी थी जब एली ने सुर्रत से उसकी कलाई हाथ में लेते हुए उसे जोर से झटका दिया। बहुत भागने का शौक चढ़ा है मेरी चिड़िया को। लगता है अपनी चिड़िया के पर, मेरा मतलब है टांगे तोड़नी पड़ेंगी, तब तो मेरी चिड़िया उड़ भी नहीं सकेगी। वो उसका जबड़ा उंगलियों में लेता हुआ तमस्खराना लबो लहजे में बोला, जिस पर वो खौफजदा होती उसे हैरत से देखने लगी। तुम मेरी टांगे तोड़ोगे? वो सदमे से पूछने लगी। बिल्कुल माय डार्लिंग, एक जगह तो बैठे रहोगी ना, फिर तुम्हारे चेहरे पर जो बेबसी छाएगी, यकीन मानो मुझे बहुत मजा देगी। वो कहकहा लगाता फिर से तमस्खराना अंदाज में बोला, जिस पर वो खौफ ज़दा होती, चौंकी। उसके साथ सभी हैरान हुए। हेलीकॉप्टर को छत के नजदीक आता देखकर वो सब पीछे पीछे हुए, क्योंकि हेलीकॉप्टर अब बिल्कुल छत के करीब आ चुका था। मोटी औरत ने जरगून को दीवार से लगाया कि वो फिर से भागने की जद्दोजहद में थी। साली, बहुत जल्दी है तुझे भागने की, वो औरत उसके बालों को झटका देती हुई करख्तपन से बोली। लेकिन वो उसे कहाँ देख रही थी? वो तो हेलीकॉप्टर को कूदते उस वजूद को देख रही थी जो ब्लैक पैंट शर्ट पहने, सर पर हेलमेट तरह का कुछ पहन रखा था, जिससे उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। लेकिन जरगून इस वजूद को पहचान सकती थी। कमर के गिर्द गन होल्डर बांधे वो तेजी से उसके करीब आ रहा था। जरगून ने हल्की मुस्कान से इस औरत के हाथ पर काटा, जिससे वो औरत बिलबिलाते हुए उसका हाथ छोड़ गई थी। वो उसे देखते हुए भागी थी। छत बहुत बड़ा था। वो दौड़ती हुई एकदम से उसकी बाहों में समाई थी। उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांधे वो हिचकियों से रोने लगी थी, जबकि बाकी सब हैरत से उसे देख रहे थे। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वो उन तक पहुंच चुका था, वो भी अकेला। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर पायलट था। वो एक नजर हिचकियों से रोती जरगून को देखकर स्पॉट नजरों से इन पांचों को देखने लगा। इन दोनों ने मुझे मारा, और इस औरत ने मेरे बाल खींचे, और इस एली ने भी मेरे बाल खींचे और मुझे मारा भी। मेरी कमर में गिरने से पत्थर भी चुभे थे। इन सब ने मुझे बहुत दौड़ाया भी, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। वो बिना बाजू को उसके गिर्द से हटाए सर उठाए उससे उनकी शिकायत करने लगी। आंखें अभी भी पानियों से भरी हुई थी। ये बहुत बुरा है। इसने ऑस्ट्रेलिया में मुझे पूरा 1 मंथ अपनी कैद में रखा था, क्योंकि मैंने इसके रिश्ते से इनकार कर दिया था, और हॉस्पिटल में इसने मेरा हाथ सबके सामने जबरदस्ती चूमा था, तो मैंने इसे 4-5 थप्पड़ लगाए, जिसका बदला इसने मुझे 1 माह अपनी कैद में रख कर लिया। और तो और ये मुझे रोज थप्पड़ मारता। मेरे इतने लंबे बाल भी इसने काट दिए, और बाद में पुलिस के डर से मुझे पागलखाने छोड़ाया था। वो थोड़ा दूर खड़े एली की तरफ इशारा करते हुए उसे सब कुछ बता रही थी, जबकि एली दोनों को गुस्सा भरी नजरों से देख रहा था। इसने मुझे बहुत मारा था और खाना भी नहीं देता था, अब यहाँ चला आया मुझे टॉर्चर करने। वो आज जैसे उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। वो गौर से उसे सुनता सिर्फ जरगून के चेहरे को ही देख रहा था। जरगून ने नाक पहुंचते हुए पलटकर इनको देखने लगी, फिर भागती हुई एली की तरफ आई। एली ने गुस्से से बख्त को देखकर जरगून को देखा। अजलान साहब, तुम अकेले, और हमें देखो हम 5। क्या हमारा मुकाबला कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। इस जरगून को तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, देखना तुम, एली ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। लेकिन तब ही जरगून ने अचानक से ही हाथ उठाया और खींचकर एली के मुंह पर मारा। एली के साथी हैरत से इस लड़की को देखते उसकी तरफ बढ़ने ही लगे थे, जब वो सर से हेलमेट उतारकर दूर फेंकता वो दौड़कर एली के चेहरे को अपने हाथों में दबोच गया था। तेरी जिंदगी के दिन खत्म। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा कि तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। तुमने जरगून को पागलखाने भेजा था ना, अब तुम भी पागलखाने में सड़ोगे आलियान रमजी। वो उसके सर पर अपना सर मारता इतना जोर से चिल्लाया कि जरगून ने बेसाख्ता अपने कानों में हाथ ढांपा। उसके सारे आदमी अजलान बख्त की तरफ आए थे जब वो एली को उन पर फेंकता उनके करीब आया। जरगून इस औरत के नजदीक आई।
उस औरत ने तीखी नजरों से जरगून को देखा। जरगून ने मुस्कुरा कर उसे देखा। बड़ा शौक है ना तुम्हें डॉन बनने का? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ डॉन कैसे बनते हैं। वो उसकी छोटी सी पौनी को हाथ में लेती गुस्से से बोली। वो अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था। रुक जाओ बख्श साहब, वरना मेरे पिस्टल की गोली तुम्हारा सीना चीरती हुई गुजर जाएगी और तुम्हारी प्यारी बीवी बेवा। वाह वाह, कैसा मंजर होगा वो। एली ने अचानक से अपना नीचे गिरा पिस्टल उठाकर अपने आदमियों को धोते बख्त से बोला। वो उसे कहर भरी नजरों से देखता मुस्कुराया। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अजलान बख्त पर गोली चला सको। अजलान बख्त तीखी मुस्कान से बोला। जरगून ने बख्त को देखकर एली की उंगली को ट्रिगर पर दबाव डालते हुए देखा। वो इस मोटी औरत को अचानक से ही एली के ऊपर फेंक चुकी थी, जिसके नतीजे में एली की चीख पूरे वीराने में गूंजी थी, क्योंकि वो मोटी औरत धड़ाम से स्मार्ट से एली पर गिरी थी। वो मुस्कुराई, जिस पर बख्त की स्पॉट आंखों का तासर तब्दील हुआ। वो मोटी औरत बखलाते हुए एली के ऊपर से उठी। एली के दूसरे साथी भाग निकले थे सिवाय मोटी औरत के। बख्त एली के पास आया। मेरी बीवी के बालों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो उसके हाथ पर अपना भारी बूट रखता फिनकारा। एली दर्द से चीखा। बख्त ने भारी जूते की नोक से उसके चेहरे पर जोर से वार किया था, जिसके नतीजे में एली के मुंह से खून का फव्वारा फूटा था। कमीने, एली खड़ा होता हुआ बोलने लगा था जब वो उसका सर दीवार पर मार गया। गाली निकाली तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? चाहो तो तुम्हें अभी मार दूं, लेकिन फिर मेरी बीवी के साथ हुई ज्यादतियों का बदला कौन चुकाएगा? हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। वो दांत पीसता फिर से उसे नीचे फेंक गया था। वो भला बख्त जैसे इंसान का सामना कैसे कर सकता था? जरगून, उसकी धीमी पुकार पर वो उसे देखने लगी, जो उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर चुका था। तुम्हारे लिए पुलिस वालों को क्या तकलीफ देता? तुम्हारे लिए तो बख्त का एक थप्पड़ ही काफी था। वो उसके नढाल चेहरे को देखता तमस्खराना अंदाज में बोला। जरगून, मारो इसे जितना इसने तुम्हें मारा था, इससे दुगना मारो। जितना मार सकती हो उतना मारो। वो एली के बाजू पकड़ता जरगून से बोला, जो इस औरत का बाजू पकड़े खड़ी थी। वो बख्त को देखने लगी। जरगून, मैं हूं ना, अपने ख्वाबों में जीना छोड़ दो, हकीकत में इसका सामना करो। वो उसके चेहरे पर खौफ देखता सर्द लहजे में बोला। वो धीमे कदमों से चलती एली के सामने आई, जो अपना आप छुड़ाने की पूरी तगो-दो कर रहा था। जरगून ने बख्त को देखा। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो अजियत भरी रातें और दिन फिर से याद के पर्दों में लहराने लगे थे। अजलान बख्त ने आंखों से उसे मारने का इशारा किया, जिस पर वो आंसू पहुंचती हुई जोर से टांग उसके पेट में मार गई। जरगून, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, एली चिल्लाया, जिस पर बख्त ने जरगून को उसे मारने का इशारा किया। जरगून ने लगातार उसके मुंह पर 7-8 थप्पड़ मारे, जिससे वो जरगून को गालियां बकने लगा था। मुंह नाक से खून छूट पड़ा था। उसके गाली देने पर बख्त ने उसके होंठों पर एक जोर से मुक्का मारा, जिस पर वो कराहता हुआ नीचे गिरा। बख्त, मैं इसके बाल खींच लूं? वो उसके डार्क ब्राउन कलर किए हुए बालों को देखती हुई इश्तियाक से बोली। क्यों नहीं डार्लिंग, जितना खींच सकती हो खींच लो, बल्कि अभी तो हम इसकी टिंड भी करेंगे। बख्त ने मुस्कुराते लहजे में कहा, जिस पर वो तालियां मारती उछली थी। सच्ची? वो इश्तियाक से बोली। मुच्ची। वो उसके बिखरे बालों को देखता संजीदगी से बोला। ये लड़की हंसती मुस्कुराती शोर ही करती अच्छी लगती थी, चुप तो उस पर सूट ही नहीं करती थी। बख्त ने उसके मुस्कुराते होंठों को देखते हुए दिल में सोचा, फिर सुर्रत से सर झटक गया। जरगून ने उसके बाल हाथों की दोनों मुट्ठियों में भींच कर खींचे। एली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाने लगा। याद करो वो दिन, मैं भी तो ऐसे ही चिल्लाती थी ना, तुमसे रहम की माफी मांगती थी ना। तुमने मुझे जहनी मरीज बना दिया था। तुम इंसान नहीं हैवान हो, जिस पर किसी की तकलीफ का कोई असर नहीं होता था। मेरी चीखें तुम्हें सुकून देती थी ना, मुझे भी आज तुम्हारी चीखें बहुत सुकून पहुंचा रही हैं। और चिल्लाओ ना। वो और जोर से उसके बाल खींचती हुई बोली।
आंखों में फिर से नमी जमा होने लगी थी। वक्त इस औरत ने भी मेरे बाल खींचे। क्या लोगों को मेरे बाल खींचकर मजा आता है? मुझे तो दर्द होता है। वो मासूमियत से इस औरत की तरफ इशारा करती हुई बोली। वो औरत खौफ से भागने लगी। जब वो भागकर उसके सामने आई, वक्त की आंखों में सफाकियत सी छा गई थी। तुम एक औरत हो ना? फिर कैसे किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा कर सकती हो? मैं अभी लड़की हूं, इसलिए लड़की बोला है खुद को, लेकिन तुम तो औरत हो। क्यों मेरे बाल खींचे और क्यों मुझे थप्पड़ मारे? तुम्हें लगा था जरगून अकेली है, उसका कोई नहीं? देख लिया ना अब कि जरगून आजम अकेली नहीं है। दिल तो कर रहा है तुम्हें उठा उठा कर मारूं, लेकिन तुम मोटी हो और मैं स्मार्ट, वरना अब तक तुम्हारी बोटियां कर चुकी होती। खबरदार, अगर किसी ने आइंदा जरगून के बालों को हाथ भी लगाया तो। वो पैर पटकती हुई बोलती इस औरत को होंक जबकि वक्त को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। आखिर क्या थी वो लड़की? वक्त की समझ से बाहर थी वो। जाओ, माफ किया तुम्हें, जरगून ने नाक चढ़ाकर कहा। वो औरत हैरत ज़दा हुई। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। मुझे इस कमबख्त ने पैसे दिए थे क्योंकि मेरे बच्चे कल से भूखे थे, तो मुझे रकम की जरूरत थी। वो औरत सर झुकाते हुए बोली। जरगून ने तासुफ से इस औरत को देखा। जरगून, मेरी पॉकेट से शेवर निकालो और इसकी टिंड जैसे दिल करता है कर दो। वो जरगून से बोला, जबकि एली ने पूरी आंखें खोलकर खौफ से जरगून को देखा, जो सादतमंदी से सर हिलाती हुई उसके पॉकेट से उस्तरा निकालकर उसकी सीधी मांग से लेकर गर्दन तक मारती गई। पुलिस की गाड़ी के मखसूस हॉर्न पर वो वक्त को देखने लगी। वक्त का मोबाइल रिंग करने लगा। हाँ, यही हूँ, ऊपर छत पर आ जाओ, उसने कहते ही फोन बंद कर दिया। ये पुलिस हमें पकड़ने आई है क्या? वो अचंभे से बोली और सुर्रत से उस तरह दूर फेंक गई। वो एली को नीचे फेंकता पास पड़ी प्लास्टिक की चेयर पर बैठा। हमें क्यों पकड़ेगी? इसे पागल खाने भी तो पहुंचाना है ना। उस पिलर के पीछे छुप जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की कोई बात करे या उसे ऐसे कोई देखे। वो उसके बिना दुपट्टे के वजूद को देखता हुआ बोला। जरगून ने सर झुकाकर अपने आप को देखा। कुर्ते की फिटिंग बहुत ज्यादा थी, गोल गले की गहराई भी ज्यादा थी। दुपट्टा तो वही चेयर पर ही गिर गया था। वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। जरगून, ये पहन लो। वो सिर्फ शर्ट ही पहने हुआ था, वो भी उसे उतार कर उसने उसे दे दी थी कि वो उसे शर्मिंदा नहीं देख सकता था। वो हैरत से उसे बिना शर्ट के देखती रही। फिर शर्ट पकड़कर पहनती हुई वो दौड़कर उस चौड़े पिलर की तरफ भाग गई। तब तक एक भारी फोर्स की नफरी भी ऊपर आ चुकी थी। सर, उसे एहतराम से मुखातिब करता वो ऑफिसर उसकी तरफ आया। इसे ले जाओ, लेकिन पुलिस थाने नहीं, पागल खाने, वो भी एक माँ के लिए। वहां से ये फिर जेल जाए। वो एली के वजूद को देखता मुस्कुराकर बोला, जो काफी ढीठ था। इतनी मार खा कर भी वो बेहोश नहीं हुआ था। अजलान बख्त, तुम्हें मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम मियाँ बीवी को। वो हामते हुए बोला। जवाबन वक्त का थप्पड़ उसे फिर से जमीन बोस कर गया था। चाहूं तो तुम्हें अभी जमीन के अंदर गाड़ दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हें पागल खाने का चक्कर लगवाना चाहता हूं। तुम वहां रहोगे तो जो अजियत तुम्हें वहां मिलेगी वो मेरे जलते दिल में ठंडक डालेगी। वो नीचे अकड़ू स्टाइल में बैठता सर्द लहजे में बोला, जिस पर अली को खौफ आया। ले जाओ इसे, और मैं 1-2 दिन तक खुद चेक करूंगा आकर, वहां काम ध्यान से करना। उन्हें ऑर्डर देता वो खड़ा हुआ। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए ले गए थे। पिलर से टेक लगाए खड़ी जरगून धीमे से हंसी। जो अजियत तुम्हें वहां मिलेगी वो मेरे जलते दिल में ठंडक डालेगी। उसकी कही बात उसके इर्द गिर्द खुशबू बनकर चकराने लगी थी। कैसा साइबान था वो, जो अपने से जुड़े हर रिश्ते की कदर करता था। मेरे बख्त जैसा इंसान तो नसीबों से मिलता है। तुम बहुत बख्त वाली हो जो मेरा बख्त तुम्हें मिला है। रुकैया दादी की कही बात उसके यादाश्त के पर्दों पर लहराने लगी थी। चलें, वो उसके करीब आता बहुत अपनायत से बोला। वो चौंकी, फिर घबराई उसके बरहन्ना सीने को देखकर। क्या हम इस हेलीकॉप्टर में जाएंगे? वो दूर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करती हुई पुरजोश अंदाज में बोली। वो उसके चेहरे को देखता फकत इतना ही बोला, वाह वाह। वो कहते ही इस हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ी थी। वो मजबूत कदमों से उसके पीछे आता हुआ रुका। वो अनान को मैसेज टाइप करने लगा था।
बख्त पहले खुद चढ़ा, फिर सहारा देकर उसे ऊपर चढ़ाकर अंदर बैठा। उनके बैठते ही हेलीकॉप्टर का पंखा चलने लगा था। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर जमीन से उठता उसका दिल धड़का गया। उफ, आई एम सो एक्साइटेड, वो पुरजोश अंदाज में बोलती बख्त का बाजू हिला गई। वो आंखों में चमक सी लिए उसके गंदमी रंगत में घुली सुर्खी को देखने लगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे क्या पता था आप मुझे हेलीकॉप्टर में लेने आएंगे, मैं पहले ही किडनैप हो जाती। वो बादलों को देखती हुई एक्साइटमेंट से बोली। अस्तगफिरुल्लाह ज़रगून, सोच समझ कर बोला करो, वो गुस्से से बोला। वो मुस्कुराई। हवा से उड़ते उसके लंबे गुंगरियाले बाल बख्त के चेहरे पर पड़ रहे थे। बख्त ने पहली बार चौंक कर उसके बालों को देखा। वो बाहर देख रही थी, लेकिन बख्त की बाजू एक्साइटमेंट से अपने दोनों हाथों में जकड़ रखे थे। क्या हम घर जाएंगे? वो मुस्कुराती हुई बोली। हाँ। वो फकत इतना ही कहता उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर वो खफकी से उसे देखने लगी। पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे बहुत शौक था उड़ते एरोप्लेन देखने का, उनमें लंबा सफर करने का, फिर सेल्फी बनाने का। अरे आपके पास फोन है? मुझे दें प्लीज, मुझे दें। वो कहते ही पुरजोश होती उसका बाजू हिलाने लगी। व्हाट? वो हैरत से बोला। प्लीज व्हाट शिट बाद में कह लीजिएगा, मुझे मोबाइल दें, मुझे सेल्फियां लेनी है, और अगर इनकार किया तो यहाँ से कूद जाऊंगी। वो कहते ही आखिर में धमकी देने पर उतर आई। वो गहरी सांस लेता उसे अपना स्मार्ट सेल पकड़ा गया। ओहो, लॉक तो खोल देना, वो मुंह बनाकर बोली। वो फिंगरप्रिंट बैग पर प्रेस करता उसे सेल पकड़ा गया। हाँ, प्राइवेसी, वाह वाह क्या बात है, मेरा मोबाइल पकड़ लें, कोई लाक नहीं मिलेगा। मेरे कौन सा बॉयफ्रेंड थे जो प्राइवेसी लगाती फिरूं? वो मुंह बनाते हुए बोली। 4-5 तो थे तुम्हारे जिनसे तुम सीरियस वाली थी, वो स्पार्ट अंदाज में बोला, जिस पर वो घबराई। फिर से झटकती हुई बाल सेट करती वो अजीबोगरीब मुंह के स्टाइल बनाती सेल्फी लेने लगी थी। हेलीकॉप्टर लैंड होने लगा। उफ, जब मजा आने लगा तो जमीन पर आ गए, वो खफगी से बोली, जिस पर वो उसे देखता रह गया। वो लड़की अभी इतनी हार्ड सिचुएशन से गुजरी थी, लेकिन कोई उसे देखकर कह सकता था कि ये कुछ देर पहले की डरी सहमी वही लड़की है। जरिश ने चौंक कर इन दोनों को गाड़ी से निकलते देखा। वो मुंह बसोरे हुए थी, जबकि वो शर्ट उतारे फोन कान से लगाए किसी से बातचीत करता हुआ अंदर चला गया, जबकि वो पीछे बुरे बुरे मुंह बनाई हुई थी। ये शर्ट क्यों उतारे हुए है और जरगून ने इसकी शर्ट क्यों पहनी हुई है? वो हैरत से बोली। उफ, मैंने शराब के पीछे लगकर अपना सब कुछ गंवा दिया। मैंने उसकी सीरियस तबीयत से समझौता नहीं किया। काश मैं कर लेती तो आज सब कुछ होता मेरे पास। वो होंठ भींचती तैश से बोली। आपी? हनान उसे देखता दौड़कर उसके गले लगा था। वो रोता हुआ बार बार उसका मुंह चूमता। आपी, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आपी, आप क्यों बाहर गई थी? उफ, इस खबीस इंसान ने कुछ कहा तो नहीं आपको? वो उसके गले लगा, भराए हुए लहजे में बोलता जरगून को भी रुला गया था। हनान, ऐसा करोगे तो तुम कैसे चलेगा? यार ब्रेव बनो, संभालो खुद को। अजलान ने उसे जरगून से अलहदा करते हुए संजीदगी से कहा। वो अजलान को देखता अजलान के गले लग गया। भाई, अगर आप ना होते तो क्या होता? वो शख्स मेरी आपी के साथ क्या करता? आपका किस तरह से मैं शुक्रिया करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो बख्त का हाथ आंखों से लगाता हुआ भराए हुए लहजे में बोला। जरगून ने होंठ भींचे। हनान, जरगून मेरी बीवी है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई एहसान तो नहीं किया मैंने किसी पर। वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ साथ साथ हनान के आंसू भी साफ कर रहा था। जरगून आंसू साफ करती मुस्कुराई। हनी, तुम्हारी आपी बिल्कुल ठीक है, तुम तसल्ली कर लो। एक बार तुम्हें नींद नहीं आएगी जब तक तुम तसल्ली नहीं कर लोगे। तुम्हारी कसम, मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ, बस गिरी थी तो हल्के से खरोच आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब जाओ, सो जाओ। ऐसे ही बैठे हो सुबह से? मैं खाना भेजती हूँ, जाओ फ्रेश हो लो तब तक। वो अपने भाई के बाल उंगलियों से संवारती बहुत प्यार से बोली। हनान उसका माथा चूमता हुआ बाहर निकल गया। वो मुस्कुराती हुई सर झटक गई, लेकिन फिर चौंकी। बख्त उसे ही देख रहा था। जरगून के देखने पर वो पलटता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। वो गहरी सांस लेती मुस्कुराई, फिर चाय बनाने किचन में चली गई। फातिमा लोग सो गए थे शायद। चाय बनाकर एक कप हन्नान को भी दे आई। साथ कबाब भी थे जो अक्सा बनाकर रख गई थी। वो कबाब और चाय अपने और बख्त के लिए भी ले आई थी। वो शावर लेकर बाहर आया था।
वो उसे देखती वही रुक गई, क्योंकि वो शर्टलेस था। पानी के कतरे उसके बालों से टपक रहे थे। वो बाल खुश्क करता कबर्ड से शर्ट पकड़कर पहनता हुआ उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। थैंक्स। चाय के साथ एक कबाब पकड़ता वो संजीदगी से बोला, वेलकम। वो उससे कहती हुई बेड पर फिसकरा मारकर बैठी। दाल आलू के मज़ेदार कबाब खाती वो उसे चौंका दे रही थी। वो मुंह में डाले जा रही थी, एक ख़त्म ना होता तो दूसरा मुंह में होता। ज़रगून, आहिस्ता खाओ, तुम्हारे ही हैं और तुमने ही खाने हैं, सो प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता खाओ। वो नर्म लहजे में बोला, नहीं आहिस्ता नहीं खा सकती ना, पेट में चूहों ने मैच लगाया हुआ है, भूख से जान निकल रही है, सब्र नहीं कर सकती। खाते खाते वो उसे साथ जवाब भी दे रही थी, जिस पर वो तासुफ से उसे देखता रह गया। हो गई ना टिंड, पै गई ना ठंड। क्या समझ रखा था तुमने ज़रगून आज़म को? वो नींद में उससे लड़ रही थी। बड़बड़ाहट बहुत तेज थी, जिस पर नीम दराज बख्त एकदम से उठकर बैठा। उफ, ये लड़की अब नींद में ये बड़बड़ाया करेगी, मतलब ये खामोशी से नहीं सोएगी। वो सर थामता हुआ बेबसी से बड़बड़ाया, खून पी जाऊंगी तुम्हारा। मैं नहीं पीती तुम्हारा गंदा खून, खुद पियो और मर जाओ, मजा है ना अब। वो टांगे उठाकर बेड पर मारती गुस्से से बड़बड़ाई थी। वो तकिया पकड़कर स्टडी रूम की तरफ बढ़ता हुआ तासुफ से बड़बड़ाया, ये लड़की नहीं सुधर सकती। वो लड़की क्यों नहीं गई अभी तक यहाँ से? क्या चाहते हो तुम? अगर नहीं निकाल सकते तो खुद भी दफा हो जाओ यहाँ से। वो आगा जी के पास बैठा था जब खाकान साहब गुस्से से अंदर आते उससे तैश से बोले, अब चाहकर भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते माय डियर फादर। वो मुस्कुराते लहजे में बोलता हुआ खड़ा होता उनके सामने आया। क्या मतलब? खाकान साहब उसे घूरते हुए बोले, मतलब ये कि मैं वो जमीन आज से 5 साल पहले आगा जी से खरीद चुका हूँ, फिर इस पर घर बनवाया था, आपकी जायदाद पर नहीं बैठा हुआ। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी कमाई खाता हूँ, बाप दादा की नहीं। वो उनसे तन से कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि खाकान साहब हैरत से आगा जी की तरफ आए। ये क्या कह रहा है आगा जी? वो उलझते हुए बोले, वो घर यहाँ से दूर बनाना चाहता था, जब मैंने उसे मजबूर किया। यही घर बनाने को तो उसने मुझे ज़मीन खरीद कर बनाने का कहा था, तो क्या करता? मान ली उसकी बात, दे दी उसे ज़मीन, लेकिन पैसे लेकर के मैं किसी तरह उसे यहाँ रोकना चाहता था, इसलिए उसकी शर्त माननी पड़ी। आगा जी गहरी सांस लेते हुए बोले, जिस पर खाकान साहब सर थामते उनके पास ही बैठ गए कि उनका बेटा उनसे ज्यादा होशियार निकला था। ज़रगून फातिमा को हिना के साथ खेलता देखकर वो चौंकी। फिर एक नज़र दूर खड़े हनान को देखा जो शाजिम लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वाह वाह, कैसा आइडिया आया है ज़रगून तुम्हारे खूबसूरत दिमाग में, इससे बख्त का भी मसला हल हो जाएगा और फातिमा का भी। वो ताली मारती पुर इश्तियाक अंदाज में बोली,